एज यू नो एमपीएस एंड एमपीएस दो अलग अलग थ्योरी है, लेकिन जैसे सी और एस आप इसमें से देखिए कंजम्पशन के साथ में या तो वो पैसा इन्वेस्टमेंट होता है या तो वो सी प्लस आई होता है या सी प्लस एस होता है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं और ये तो सेम है ही है। तो ये आपकी जो थ्योरी है ये चलती है। यहाँ पर हम जा रहे हैं ये वाली थ्योरी लेकर के कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस है। ये भी सही है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, बट हम यहाँ पर से कंजम्पशन एंड सेविंग को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम c प्लस एस वाली थ्योरी को लेते हैं। तो जैसे c प्लस एस होती है तो उसी की बेसिस पे हमारा जो फॉर्मूला है, रिलेशनशिप है एमपीसी और एमपीएस का, वो ये है कि एमपीसी और एमपीएस को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारा होता है इक्वल टू 1 के। अब ये कैसे इक्वल टू 1 है ये आपको इसी फॉर्मूले से क्लियर हो जाएगा। y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, या एमपीएस मार्जिनल की फॉर्म में अगर हम कहते हैं तो डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, यानी कि चेंज इन इनकम। देखिए इनकम होती है सी प्लस एस के इक्वल टू, तो डेल्टा सी यानी कि चेंज इन इनकम इज इक्वल टू होगा चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन सेविंग के। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब अगर हम इसको इफ डिवाइड बोथ साइड्स with डेल्टा y, अगर हम दोनों साइड्स को डेल्टा y से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा c अपॉन डेल्टा y प्लस डेल्टा s अपॉन डेल्टा y। ठीक है, तो ये आप देखिए ये बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास बचता है 1। अगर आपको याद है तो ये फॉर्मूला किसका है, एमपीसी का। इसका मतलब ये एमपीसी एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एमपीएस। ये बना हमारे पास। सो लेट्स प्रूफ, इट इज प्रूव्ड कि एमपीसी और एमपीएस को अगर जोड़ते हैं तो वो इक्वल टू 1 होता है। वैसे भी आपने डेफिनेशन में जब हमने बताया था तो आपको बताया था कि ये दोनों लेस देन 1 होती है। तो ये आपका क्लियर हो गया यहाँ पर कि एमपीएस एमपीसी का एडिशन इक्वल टू 1 होता है। अब अगर आपके पास एक भी चीज दी हुई है, यानी कि y अगर 10 है और अगर आप इसकी वैल्यू दी हुई है, इन दोनों की वैल्यू दी हुई है, यानी कि अगर आपको एमपीसी दिया है तो आप 1 माइनस एमपीएस कर लेंगे। अगर आपको एमपीएस दिया हुआ है तो आप क्या कर लेंगे, 1 माइनस एमपीसी। ये आपके फॉर्मूले बन गए। अगर आपका कहीं कैलकुलेशन आता है, और आता जरूर है, इस पर एक कैलकुलेशन आता है एग्जाम में 100%, ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि किस तरह से ये दोनों एक दूसरे पर बेस्ड है और कैसे इनका कैलकुलेशन, अगर एक वैल्यू दी है दूसरी नहीं दी है, क्योंकि अक्सर टेबल में भी ये कंप्लीट करने को आता है कि एमपीएस दे दी हुई होती है, सीरीज कंप्लीट करनी है तो आपको दूसरी वैल्यू किस तरह से निकालनी है। अब आपका आता है रिलेशनशिप ऑफ एपीसी एंड एपीएस। एपीसी एंड एपीएस बिल्कुल सेम तरीका है जैसे आपने उसमें निकाला था एपीसी। अगेन यहाँ पर हमारा फॉर्मूला इसी से अप्लाई होगा, सी प्लस वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। अब इसमें हम क्योंकि मार्जिनल में हम डेल्टा चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन सेविंग निकालते थे, तो हम उसमें डेल्टा सी, डेल्टा एस और डेल्टा वाई लेते थे। मगर यहाँ पर हमें चेंज नहीं निकालना है कोई भी, सिर्फ डायरेक्टली आपको वाई चाहिए, कंजम्पशन चाहिए, सेविंग चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पर करते हैं डिवाइड बोथ साइड्स
विद y। अब देखिए हमारे पास क्या आया, y अपॉन वाई, c अपॉन वाई प्लस s अपॉन वाई। ये क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू c प्लस आई इज इक्वल टू APC एंड s प्लस वाई इज इक्वल टू APS। अगर आपको लास्ट वीडियो आपने देखा होगा तो हमने आपको इनके फॉर्मूले भी बताए थे, तो ये उन्हीं पर बेस्ड है बच्चों। ये सारे वीडियोस एक दूसरे से कंटिन्यूड है, तो पार्ट के थ्रू जाना मत भूलिएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट आगे भी कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि आज भी ये कंप्लीट होने वाला नहीं है। सो नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसको कंप्लीट करेंगे, तो ये सारी चीजें आप ध्यान से देखेंगे। अब देखिए ये क्लियर हो गया कि APC और APS का एडिशन 1 होता है। अब यहाँ पर भी उसी तरीके से अगर आपको एक भी वैल्यू दी हुई है, अगर आपको APC दिया है, APC निकालना है तो आप APS से निकाल लेंगे, और APS निकालना है तो आप 1 माइनस APC कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले और इन दोनों का रिलेशनशिप कंप्लीट हो गया। नाउ हम अब डिस्कस करेंगे कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। बहुत जरूरी है ये आपको समझना, क्योंकि आप जब भी कोई चीज समझेंगे तो उसका रीजन सहित अगर आप समझते हैं उस चीज को, तो वो चीज आपको लर्न करना, वो चीज आपको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। मतलब आपके लिए वो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है अगर हम उसके रीजन जान ले, वो क्यों चीज हो रहा है, और उसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर लेते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो एक प्रैक्टिकल थ्योरी है। अब हम आपको बताने चाह रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेव। किस तरह से कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं।